नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी सीएचएसएल का बहुत इंतजार के बाद जो है एसएससी की तरफ से रिजल्ट आउट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा कि ये फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन ठहरो जरा, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी, ये टेंटेटिव रिजल्ट है। जैसे जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एग्जामिनेशन का जो मंथ लिखा होता है उसके आगे लिखा होता है टेंटेटिव, वैकेंसी के आगे लिखा होता है टेंटेटिव। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि अभी ये चीजें फाइनल नहीं हुई हैं। वैकेंसीज आपने देखा होगा कि लास्ट फाइनल होते होते या तो बढ़ जाती हैं या तो कुछ घट जाती हैं। बहुत रेयर होता है कि उतनी ही रहती हैं जो नोटिफिकेशन निकाली जाती हैं। तो इसी तरीके से जो आप लोग का रिजल्ट दिया गया एसएससी सीएचएसएल का, उसमें एसएससी ने एक तरीके से बच्चों को माइंड में ये सेट किया, या जितने लोगों ने वीडियो बनाई सबने ये सेट कर दिया, फाइनल रिजल्ट आउट, फाइनल रिजल्ट आउट, फाइनल रिजल्ट आउट। लेकिन जब उसके नोटिस को देखना था ध्यान से, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फाइनल नहीं, टेंटेटिव रिजल्ट है। और टेंटेटिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एसएससी से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें वेटिंग लिस्ट दे दो, लेकिन एसएससी ने कहा हम वेटिंग लिस्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम एक स्लाइडिंग प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम फिक्स और फ्लोट का ऑप्शन देंगे आप लोगों को। तो उसके लिए भी अगर आप लोग देखो तो जो एसएससी सीएचएसएल का जब रिजल्ट आया था, देखो ये रिजल्ट वाला नोटिस है, इस नोटिस के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, जब आप सब लोगों ने अपनी कट ऑफ वट ऑफ देख ली होगी, खुश हो गए होगे, नाम देख लिया होगा, तब उसके बाद बिल्कुल लास्ट में पहुंचने के बाद यहां ये देखो कॉलम नंबर 15 पर, पॉइंट नंबर 15 पर यहां पर कुछ मेंशन किया है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट आर टू चूज द वेन्यू, डेट एंड स्लॉट फॉर स्लाइडिंग प्रोसेस। यानी आपको खुद से सेलेक्ट करना है कि आप किस जगह जाकर के, यानी आपके घर के आसपास कौन सा एसएससी का ऑफिस है, किस डेट को देना चाहते हो और किस स्लॉट पे। अब ऐसा नहीं कि डेट तुम्हें 2-4 महीने दे रहे हैं, सुनो आगे ध्यान से। इन्होंने बोला है कि ये डेट क्या है, 20 अगस्त, यानी आज से आप लोगों का जो स्लॉट बुकिंग है वो स्टार्ट है। से 22 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हो, एसएससी की वेबसाइट पर जाना है आप लोग को और अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, और उसके बाद जो है आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। उसके बाद देखो देयर आफ्टर, जब आप ये बुक कर लोगे 22 को बंद हो जाएगा, उसके बाद द स्लाइडिंग प्रोसेस will be conducted at the cities of the concerned regional office from 1st September to 3rd September। यानी इस बुकिंग के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई साहब आपका सब बुक हो गया, सेट हो गया। उसके बाद आप लोग का 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर के बीच में जो है आपका स्लाइडिंग प्रोसेस होगा कंसीडर, ठीक है ना। एनी कैंडिडेट फेलिंग टू, देखो साफ साफ लिख दिया है मोटे मोटे अक्षरों में, any candidate failing to attend the sliding process physically will be treated as absent and will not be considered for the final result। इसका मतलब मेरे भाई अगर आप नहीं पहुंचे तो आपका तो सिलेक्शन यहीं से कैंसिल हो जाएगा। और यही इनका थॉट था कि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा उससे पहले एक चीज ले आओ कि फाइनल रिजल्ट से पहले ही हम कुछ ऐसा कर देंगे कि बच्चों की मजबूरी हो जाएगी। अब यहां होगा क्या वो भी सुन लो आप लोग। जब आप यहां पर 1 सितंबर को पहुंचोगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, 10th 12th का कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, कुछ भी, अगर आपका कोई फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हो तो सारे सर्टिफिकेट्स लेकर के आपको जाने हैं और उन सब का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा फिक्स फ्लोट। अब ये फिक्स और फ्लोट क्या है? फिक्स मतलब जो पोस्ट अभी आपको अलॉट कर दी गई है एसएससी की तरफ से, अगर आप उससे खुश हो तो भाई साहब आप वहां पे फिक्स सेलेक्ट कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं, वही पोस्ट आपकी फाइनल पोस्ट मान करके एसएससी आपको पोस्ट फाइनल रिजल्ट में दे देगा। लेकिन अगर आपने फ्लोट सेलेक्ट किया, फ्लोट क्यों? जैसे मान लो मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं और मेरे को लगता है कि मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए मिलना चाहिए, तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे मैं फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, अब एसएससी इंतजार करेगा कि कोई बच्चा एब्सेंट हो। जैसे कोई डीईओ ग्रेड ए का बच्चा एब्सेंट होगा, क्योंकि आपने फ्लोट सेलेक्ट किया था, तो आपको अपग्रेडेशन मिल जाएगा और आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वो पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी जो आप लोग को मिलनी थी। तो ये है पूरी कहानी, इसे कृपया फाइनल रिजल्ट ना समझे। ज्यादा जरूरी चीज ये है, स्लॉट बुक करने हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को जाकर के स्लाइडिंग मैकेनिज्म में चीजें होनी है, ठीक है ना। अब यहां पर एक नोटिस और देर रात जो है
दिया जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन FRTA ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, जिसमें इन्होंने द शेड्यूल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्लॉट एंड IV आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन है ना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल बी एज फॉलोड। तो 20 से 22 और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये स्लॉट बुकिंग है, और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है वो 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में होगा। आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से बच्चे मिसगाइड हो रहे थे। तो भाई साहब मिसगाइड नहीं होना है। SSC ने अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, तो खुश हो जाओ अगर आप फिक्स की तरफ जा रहे हो, और अगर आप फ्लोट की तरफ जा रहे हो तो हो सकता है आपको और बड़ी खुशी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए ऐसी अपडेट्स के लिए। देखो एक बात मैं बता दूं, मैं आप लोग को तभी कोई इन्फॉर्मेशन देने आता हूं जब आपकी सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक हो, आपके पास नोटिस हो, तब। ऐसे ही नहीं बताने आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। चैनल के साथ बने रहिएगा, और अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ, हमारे हार्ड चैलेंज चल रहा है 30 डेज का, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे रात में जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।